जय हिंद फ्रेंड्स। आज दोस्तों इंडिविजुअल में मैथ में आपको रेशियो पढ़ाया जाएगा। एकदम इंडिविजुअल डिटेल्स मैथ है, एसएससी सीजीएल लेवल का है दोस्तों। अगर ये मैथ आप पढ़ लोगे ये जान लीजिए आप कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे का, बैंक का, एसएससी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, जीडी का, एसआई का, एनी वन पेपर दे दीजिए, आप कोई भी पेपर दीजिए, आप ये जान लीजिए इससे बाहर मैथ कुछ नहीं पूछेगा। इसी कहते हैं दोस्तों इंडिविजुअल मैथ, एकदम डिटेल्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट कर दे रहे हैं हम दोस्तों रेशियो से, और बाकी बहुत चैप्टर तो पढ़ा चुके हैं ना आप लोग जाओगे देखोगे दोस्तों प्लेलिस्ट में सारी एकदम डिटेल्स पढ़ा चुका है। देखिए परसेंटेज पढ़ा दिए हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ा चुके हैं, एवरेज पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज, और उसके बाद एवरेज नंबर सिस्टम ना, और चाल समय एवं दूरी पढ़ा चुके हैं अभी, और भिन्न फ्रैक्शन पढ़ा चुके हैं, और एलसीएम एचसीएफ पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ढेर सारे चैप्टर क्लियर करा चुके हैं, और एसएससी जीडी का बैच भी लगा रहे हैं, उसका भी साथ साथ लेके चल रहे हैं रीजनिंग मैथ। तो चलिए देखिए अनुपात रेशियो, थोड़ा हेडिंग लिख लीजिए अनुपात में दोस्तों आप लोग थोड़ा लिख लीजिए। लिखिए, दो समान मात्रक की राशियों के बीच तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। सही दोस्तों, दो समान मात्रक की राशियों के बीच तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं थोड़ा। जैसे समान राशि का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, समान राशि जैसे कह दें 2 रुपए और 10 रुपए, ये 2 रुपए है, ये 10 रुपए। अगर इसका हम रेशियो निकालें तो एक संबंध 5 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। और अगर यही हम कह दें दोस्तों 50 पैसा, और रेशियो बताना है 50 पैसे और 2 रुपए का। अब देखिए दोस्तों मात्रक समान है का? मात्रक समान नहीं है। ये 50 पैसा है, ये 2 रुपए है। कभी भी रेशियो वहीं लागू होगा, वहीं काटा जाएगा जब मात्रक समान होगा। ये 50 पैसा है, चलो क्लियर है, 50 पैसा है। ये 2 रुपए है, इसको पैसे में चेंज कर लोगे, 1 रुपए में 100 पैसा, तो 2 रुपए में 200 पैसा। अब कटा दो दोस्तों, एक कितना हो गया? 4। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से कह दिया जाए 30 सेंटीमीटर और 2 मीटर में रेशियो अगर आपको बताना है दोस्तों, देखिए सेंटीमीटर है, एक है मीटर में है। पहले हम मात्रक समान करेंगे दोस्तों, 30 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कितना? 200 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों, 200, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 3 संबंध है 20 के। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप रेशियो लगा रहे हो ना, रेशियो में कुछ है नहीं ज़्यादा दम, हाँ रेशियो में कोई घबराने वाली बात नहीं है, जान लीजिए एकदम डिटेल्स पढ़ा देंगे। लेकिन इसमें जो रेशियो का जो कटिंग जो आप काटते हो, हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मात्रक समान होना चाहिए। सही दोस्तों, मात्रक का होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आए टाइप फर्स्ट पे। चलिए देखिए दोस्तों टाइप फर्स्ट लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए टाइप फर्स्ट में, 1 रुपए का 75 पैसे से अनुपात क्या होगा? 1 रुपए का 75 पैसे दोस्तों, कितना? 75 पैसे। देखिए 1 रुपए का 75 पैसे से आपको अनुपात बताना है, 1 रुपए और 75 पैसे में। पहले एकदम बेसिक से हम बताएंगे दोस्तों, यही तो हमारी खासियत है। बेसिक से मतलब आपको 0 से पूरा 100 तक पहुंचा देंगे। सही है एकदम, लेकिन 0 से उठाएंगे। क्लियर है। अरे बीच में से उठाएंगे तब नहीं समझ में आएगा। और बहुत लोग टीचर क्या करते हैं, बहुत लोग बीच में से उठाएंगे, बीचों में छोड़ देंगे आपको, ना इधर बताएंगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना आपको बेस बताएंगे। आप घर बनवाओगे उसका न्यू बहुत मजबूत होना चाहिए, इसी तरीके से पहले आप बेस तैयार होना चाहिए। देखिए अब इसको देखिए पैसे में है, 1 रुपए में है, 1 रुपए है 75 पैसे है। अब इसको रुपए में चेंज कर दोगे 100 पैसे और कितना? ये 75 पैसे। अब 25 कटा दीजिए, 25 चौका 100, 25 3 75, तो 4 संबंधे 3। कितना दोस्तों? 4 संबंधे 3। सही है। 1 रुपए 75 पैसे में जो रेशियो होगा तो 4 संबंधे 3 का होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम 250 ग्राम का 1 किलोग्राम 250 ग्राम का 5 किलो से अनुपात कितना होगा? सही हो? सही दोस्तों, 5 किलो से अनुपात ज्ञात कीजिए या कितना होगा। तो देखिए 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम और 250 ग्राम, तो 1 किलोग्राम और 250 ग्राम का लिख सकते हो दोस्तों 1200 ग्राम। सही दोस्तों, कितना? 1200 ग्राम। और देखिए और 5 किलो को देखिए, अगर आप देखिए पहले ऐसे हम फिट करा दें, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। 1 केजी बोला गया है
और 250 ग्राम बोला गया है। कितना? 250 ग्राम। और देखिए और कितना बोला गया? 5 केजी। अब इसका रेशियो बताना है। देखिए केजी में है, 1 केजी में 250 ग्राम का है, तो अब इसको हम पूरा किस में बदल लेंगे दोस्तों? ग्राम में चेंज कर लेंगे। किसमें? ग्राम में। अब देखिए 250 ग्राम में है, 1 केजी है। 1 केजी में कितना किलोग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 प्लस 250 कितना दोस्तों? 1250 ग्राम। और ये देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 5 किलो में कितना दोस्तों? 5000 ग्राम। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है ना? अब जीरो जीरो कैंसिल हो गया, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। 125 से करना में 125, 125 पंजे 125 चौका हो जाएगा, 125 चौका 500, तो 1 संबंधे 4। सही दोस्तों, यही 1 संबंधे 4 रेशियो हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 3 रुपये 50 पैसे और 8 रुपये 60 पैसे तथा 2 रुपये 40 पैसे में अनुपात बताइए। देखिए दोस्तों 3 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे का हम लिख सकते हैं 350 पैसे। सही दोस्तों। और उसके बाद कहा गया 8 रुपये 60 पैसे। अब इसको लिख सकते हैं 860 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा, तो 8 रुपये में 800 पैसा। अब 160 ही 860। और दोस्तों कहा गया है 2 रुपये 40 पैसे, तो मतलब 240। सही। अब इसी में क्या पूछा गया दोस्तों? रेशियो। जीरो जीरो से कटा दो। अब कटेगा? नहीं कटेगा, तो रेशियो आ जाएगा दोस्तों 35 संबंधे 86 संबंधे 24। यही रेशियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ये जान लीजिए जितना पढ़ाएंगे इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। आप लोग थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संबंधे 7 का विलोमानुपात ज्ञात करें। 5 संबंधे 7 का विलोमानुपात ज्ञात करें। तो ठीक है दोस्तों, 5 संबंधे 7 का विलोमानुपात ज्ञात करें। तो नोट में लिख लीजिए। देखिए यहाँ दिख रहा है नीचे, नोट लिख लीजिए। देखिए नोट में विलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात, व्यक्तिलोमानुपात। सही है। ये तीनों दोस्तों एक ही होते हैं। ठीक है। विलोमानुपात और प्रतिलोमानुपात, व्यक्तिलोमानुपात, ये तीनों एक ही होते हैं। ठीक है। तो देखिए अब हम समझा दे रहे हैं। जैसे कहा जाए ए संबंधे बी का अगर आपसे विलोमानुपात पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप इसको लिख सकते हो 1/a अनुपात 1/b। इसी तरीके से अगर ए संबंधे बी संबंधे सी का विलोमानुपात पूछा जाए 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। क्लियर है दोस्तों। विलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात, व्यक्तिलोमानुपात तीनों एक ही होता है दोस्तों। सही है ना? तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यही मतलब है उसका विलोमा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है? 5 संबंधे 7 का, 5 संबंधे 7 का विलोमानुपात बताना है ना दोस्तों। देखिए 5 संबंधे 7 का विलोमानुपात, 5 संबंधे 7 का विलोमानुपात हो जाएगा। देखिए 5/1/5 और 1/7। सही दोस्तों। अब भिन्न में तो अनुपात होता नहीं है। सही दोस्तों, भिन्न में अनुपात होता नहीं है। देखिए अब इसका हो जाएगा एलसीएम। कितना? 7 × 35। सही। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा? 7 बार। और इसमें भाग दोगे दोस्तों कितना बार जाएगा? 5 बार। यही आपका रेशियो हो गया 7 संबंधे 5। या तो कह सकते हो डायरेक्ट ऐसे विलोमा करते, डायरेक्ट कर सकते हो 7 और 5। क्लियर है दोस्तों। और देखिए ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देख लीजिए दोस्तों। देखिए 1/5 1/7, यही है ना विलोमानुपात 5 संबंधे 7 का। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। इसमें 35 का गुणा करा दीजिए दोस्तों, इसमें 35 का गुणा करा दीजिए। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा? 7 बार। इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों? 5 बार। अब एक चीज हम ये हमेशा बहुत बालक डाउट रहते हैं। देखिए ये देखिए 5 संबंधे 7 है, 5 संबंधे 7 है, 35 कहाँ गया है? बोलो 35 का हो गया है। देखिए किसी अनुपातिक मान में, नोट में लिख लीजिए दोस्तों, नोट में लिख लीजिए, किसी अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग करने पर अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही दोस्तों। किसी भी अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए 7 में 35 का भाग दोगे और 5 में अगर 35 का भाग दोगे, जो दशमलव में आएगा फिर कटाओगे, फिर 7 संबंधे 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 संबंधे 4 संबंधे 5 का व्यक्तिलोमानुपात ज्ञात कीजिए। 3 संबंधे 4 संबंधे 5 का व्यक्तिलोमानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों
3 संबंधे 4 संबंधे 5 का मैक्सिमम अनुपात ज्ञात करना है। देखिए मेथड 1, देखिए मेथड 1 1/3 मैक्सिमम मतलब विपरीत हो जाएगा, 1/4 1/5। अब देखिए दोस्तों, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब इसमें भाग दोगे 20 तिहाई 60, 20 एकन्नम 20। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें भाग दोगे 15 चौका 60, 15 एकन्नम 15। अब इसमें भाग दोगे 12 पंजे 60, 12 एकन्नम 12। तो रेशियो हो जाएगा 20 संबंधे 15 संबंधे 12। अब देखिए मेथड 2, देखिए मेथड 2, देखिए मेथड 2 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 1/3 1/4 1/5। इसका एलसीएम कितना हो गया 60। 60 का सब में गुणा करा दीजिए, सब में 60 का गुणा करा दीजिए। 20 तिहाई 60 20, 15 चौका 60 15 और 12 पंजे 60 12। सही दोस्तों। और अगर उससे भी जल्दी लगाना है एक मेथड और देख लीजिए, मेथड 3 डाल लीजिएगा यहाँ पे। मेथड 3 यही है ना, 3 संबंधे 4 संबंधे 5। तो जिस एलिमेंट का अनुपात पूछा जाएगा उसको छोड़ के आपको गुणा कराना है। जैसे पहले निकालना है ना, देखिए इसे 4 5 20, सही है। अब देखिए, अगर देखिए अब 4 निकालना है, इसका गुणा कराइए, 5 तिहाई 15। अब देखिए 5 का निकालना है तो इसका गुणा कराइए, 4 तिहाई 12। सही दोस्तों, ये मेथड 3 हो गया। मतलब जिस एलिमेंट का पूछा जाएगा उसे छोड़ के आपको गुणा कराना है। फिर एक बार देख लीजिए, यही है ना। अब देखिए हमें 3 का अनुपात निकाला, पहले का अनुपात निकाला, एक इसका गुणा कराइए, 5 चौक 20। दूसरे को निकालना है, देखिए 5 तिहाई 15। अब इसका निकालना है, तीसरे को निकालना है, देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। 20 संबंधे 15 संबंधे 12। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों का व्यक्तिक्रमानुपात बताना है दोस्तों, वर्गों का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 एकन्नम 2 1 3, 3/2 का वर्ग। सही दोस्तों। इसको 3 एकन्नम 3 1 4, 4/3 का वर्ग। क्लियर है दोस्तों। अभी क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, ये 2 2 4, 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए आपसे पूछा गया है व्यक्तिक्रमानुपात, व्यक्तिक्रमानुपात सही है, विलोमानुपात पूछा गया ना, विलोमानुपात व्यक्तिक्रमानुपात प्रतिलोमानुपात, बात एक ही हो गया। अब इसको बदल दो, क्या हो जाएगा 4/9 अनुपात ये बदल जाएगा कितना 9/16। सही दोस्तों। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे अच्छा एक सुविधा आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, ये 9 का और 16 का एलसीएम जो निकालोगे आपको आता होगा, अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट गुणा करा दीजिए, 16 × 9 कटाइए मत, ऐसे करा दीजिए। सही है। अब इसमें भाग दोगे 9 कैंसिल हो जाएगा। सही है, इसमें भाग दोगे 9 कैंसिल हो जाएगा, 16 बचेगा, 16 चौक 64 हो गया। अब इसमें भाग दोगे 16 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 9 81 हो गया। तो यही दोस्तों आपका रेशियो हो गया 64 संबंधे 81। आपको ये बता दिया गया है अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग करने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संबंधे 5 तथा 4 संबंधे 9 का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। सही दोस्तों, 3 संबंधे 5 तथा 9 संबंधे 4 का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों। अब नोट में लिख लीजिए, मिश्र अनुपात या संयोगानुपात, दोनों दोस्तों एक ही होता है, मिश्र अनुपात या संयोगानुपात। ठीक है, नोट में लिख लीजिए, मिश्र अनुपात और संयोगानुपात दोनों एक ही होता है। अब मिश्र अनुपात संयोगानुपात होते क्या है, देखिए क्वेश्चन का 3 संबंधे 5 और 4 संबंधे 9 का संयोग मिश्र अनुपात बताइए। मिश्र अनुपात संयोगानुपात एक ही होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सिखा दें, जैसे ए संबंधे बी और सी संबंधे डी दिया गया। अब इसका पूछ लेगा मिश्र अनुपात या संयोगानुपात, ये क्या हो जाएगा a/b इंटू c/d। अब गुणा करा दोगे ac/bd, यही है संयोगानुपात या मिश्र अनुपात का है अनुपातिक मानों का गुणनखंड, गुणा करा दीजिए। जैसे a संबंधे b मतलब a/b इंटू c संबंधे d c/d, गुणा करा दोगे ac/bd। क्लियर है दोस्तों, ऐसे है। तो देखिए हम क्वेश्चन लगा दे रहे हैं दोस्तों, चुटकियों में आंसर आएगा, आप लोग घबराइएगा मत, आप सिर्फ बने रहिए सुपर वाईफाई क्लासेस से। देखिए 3 संबंधे 5 और 4 संबंधे 9 है। देखिए 3 संबंधे 5 है, 4 संबंधे
9 है। इसको लिख सकते हो 3/5, 3/5 इंटू इसको लिख सकते हो 4/9। कटेगा? कटाइए, 3 का 9 3, 3 3 का 9। अब नहीं कटेगा, ये कितना 4/15। सही दोस्तों, 4/15 कह सकते हो, 4 संबंधे 15 या 4/15, बात एक ही हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/4 अनुपात 2/5, फिर कामा है, फिर 5 संबंधे 3, फिर 7 संबंधे 5 का मिश्र अनुपात या संयोगानुपात बताइए। यही है दोस्तों, 3/4 अनुपाते कितना है 2/5, 2/5, उसके बाद कितना है 5 संबंधे 3, उसके बाद है दोस्तों 7 संबंधे 5 का मिश्र अनुपात या संयोगानुपात बताइए। अब इसको बटे में लिखना है आपको, देखिए 3/4, अब कुलिक बटा 2/5 इंटू इसको 5/3 इंटू कितना 7/5। क्लियर है दोस्तों? अब आपको बता दिया गया होगा, देखिए इसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/4, अब या तो अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा कराइए, नहीं तो देखिए 3/4 है, अब ये जो ऊपर इधर देखिए भाग में ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसे बदल जाएगा, मतलब कितना 5/2 इंटू कितना 5/3 इंटू कितना 7/5, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। क्लियर है दोस्तों? अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, 7 × 5 = 35, 4 × 2 = 8, 7 × 5 = 35, 4 × 2 = 8। भिन्न ही का है दोस्तों, अनुपात है। आप 35 संबंधे 8 कह सकते हो या 35/8, भिन्न ही का है दोस्तों, अनुपात है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आप लोग लगे रहिए, आपको एकदम इंडिविजुअल मैथ डिटेल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।